कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी को खत्म करने का वादा किया गया। अब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, तो फिर शिक्षा जगत की ध्यान इस वादे की ओर चला गया है। जानकार इसे बेवकूफी भरा फैसला बता रहे हैं। साथ ही एनईपी को खत्म करने की बजाय बीच का रास्ता खोजने की सलाह दे रहे हैं। खास बात है कि अगस्त 2021 में कर्नाटक पहला राज्य था जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। नवंबर 2020 में ही प्रदेश की टास्क फोर्स की तरफ से सरकार को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी, जबकि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने इस नीति की शुरुआत की थी। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो मैसूर यूनिवर्सिटी के कुलपति जी हेमंत कुमार का मानना है, जरूरतों के हिसाब से एनई का संशोधन करना अच्छा रास्ता है। लागू नीति को रद्द करने की सलाह नहीं दी जाती है। बेंगलोर यूनिवर्सिटी को कुलपति एमएस थिमप्पा ने कहा, कर्नाटक में एनई को खत्म करने का प्रस्ताव बेवकूफी भरा है। एनई सबसे साइंटिफिक पॉलिसी में से एक है और छात्रों के लिए कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि ये सच है कि कर्नाटक में एनईपी को ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, लेकिन इसे खत्म कर देना उपाय नहीं है। इसकी बजाय नई सरकार इसे ठीक तरह से लागू करने की कोशिश कर सकती है। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के उपाध्यक्ष के राधा कृष्ण ने कहा कि शिक्षा संविधान में शामिल सूची का हिस्सा है। केंद्र ने नई शिक्षा नीति को थोपा है, इसे बगैर किसी तैयारी के लागू किया गया है। राज्य सरकार ने लागू करने के लिए जानकारों के साथ चर्चा नहीं की गई थी। वहीं शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं मिली है। ऐसे में हम इसे खत्म करेंगे और हमारा फैसला छात्रों पर असर नहीं डालेगा। घोषणा पत्र सर्व जनागंदा शांति टोटा में गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया है। वहीं गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया को 2000 रुपए और अन्न भाग्य में 10 किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को 1 महीने में 3-3 हजार रुपए और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदेश 24।